हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब की न्यूज़। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर 2025 में जो सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और री मेडिकल और इसके अलावा फिजिकल के बारे में। तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के बाद में क्लियर हो जाएंगे कि फिजिकल में क्या होने वाला है, और इसके अलावा मेडिकल, री मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बाकी कुछ भी अगर फिर भी डाउट बचेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के एंड होने के बाद। लेकिन आप एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए, जिसके बारे में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जो फिजिकल है वो आ चुका है दोस्तों। 17 अगस्त को आपका फिजिकल है, और इसकी जो डेट है वो आगे पीछे नहीं होगी। एग्जैक्ट 17 तारीख से स्टार्ट है, और आपको विद इन 5 to 6 डेज में आपके सारे प्रोसेस होंगे वहाँ पे। और आप ये मत समझिएगा कि एक दिन के अंदर ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। पहले दिन आपका पीएसटी होगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर री मेडिकल होगा। चलिए उससे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट आई थी सब इंस्पेक्टर की, तो यहाँ पे लेवल 6 की पोस्ट है। और इसके लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उसमें पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पे दिया गया है। ये सब चीज़ें मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि आप अगर डीवी करवाने जाएंगे, क्योंकि एसएससी अब तक डीवी नहीं ले रहा था 2020 के बाद में, लेकिन इस बार सीआरपीएफ की वैकेंसी के लिए डीवी ले रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि कल को अगर आपने फॉर्म में कुछ गलत चीज़ें भर रखी हैं और आप वहाँ पे फिजिकल देने जाते हैं और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप फेल हो जाते हैं तो एसएससी आपको रिमार्क दे के और प्रेफरेंस फॉर्म आप फिल नहीं कर पाएंगे बाद में। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं और फिजिकल में होगा क्या। सबसे पहली चीज़ है पीएसटी। तो वहाँ पे आपकी केवल चेस्ट, हाइट और वेट, ये 3 चीज़ें मेज़र की जाएंगी। और जहाँ पे आप ये टेबल देख पा रहे होंगे, जो जनरल ओबीसी और एससी और ईडब्ल्यूएस हैं उन मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। अगर आप बाकी इन रीजन्स से हैं, नीचे जो आपको शो हो रहे हैं रिलैक्स रीजन्स, जहाँ पे अगर आप हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट साइड से हैं, तो आपकी हाइट में कंसेशन दिया जाएगा। वो होगा आपका ऑलमोस्ट 3 से 5 सेंटीमीटर का। और बाकी एसटी कैटेगरी के लिए भी वो सेम, ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके बाद में हम बात करते हैं पीएसटी में होगा क्या। कुछ लोग बोल रहे हैं रनिंग होगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रनिंग नहीं होगी। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, रनिंग यहाँ पे सीआरपीएफ में नहीं होगी। केवल आपका जो चेस्ट है वो मेज़र किया जाएगा, और आपका वेट मेज़र किया जाएगा, और हाइट, ये 3 चीज़ें मेज़र होंगी। रनिंग यहाँ पे नहीं होगी। और सीआरपीएफ ज़्यादातर ऐसे ही करता है, अपनी हवलदार की जो वैकेंसी आती है उनकी मिनिस्ट्रियल वाली, उसमें भी वो फिजिकल नहीं करवाता है। तो यहाँ पे जो डिटेल में हम बात करते हैं पीएसटी की, तो यहाँ पे आपकी जो चेस्ट है, अगर आप ओबीसी, जनरल, एससी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 77 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। और ये मैं बात कर रहा हूँ जब आप अगर अनएक्सपेंडेड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए, और अगर एक्सपेंड करके आपकी 5 सेंटीमीटर्स का एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट का। अगर वो नहीं होता है किसी भी कैंडिडेट का, तो उसको सीधा सीआरपीएफ रिजेक्ट कर देता है। मैं काफ़ी बार पैरामिलिट्री के फिजिकल्स दे चुका हूँ, मेडिकल भी दे चुका हूँ, इंडियन आर्मी में भी मेडिकल दे चुका हूँ, तो मुझे हर एक चीज़ का अच्छे से पता है। तो मैं यहाँ पे आपको बेटर तरीके से बता पाऊँगा कि यहाँ पे जो भी मेजरमेंट होंगे, अगर आपकी चेस्ट है या फिर हाइट या फिर वेट है, तो चेस्ट और हाइट के लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे अगर आप अपील करते हैं तो। अदरवाइज़ वो लोग अच्छे से ही मेज़र करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लोग गलत तरीके से मेज़र करेंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप चेस्ट का जो एक्सपेंशन है वो अपना एक बार जाने से पहले चेक कर लें कि 5 सेंटीमीटर्स हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो आप अब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी आपके पास में टाइम है। तो
ये आपकी पीएसटी की चीज़ें थी जो मैंने आपकी क्लियर कर दी हैं कि यहाँ पे कोई भी रनिंग नहीं होगी, ना कोई जंप होगा, ना कोई रनिंग होगी, ना कोई हाई जंप है, ना कोई लॉन्ग जंप है। और वेट के बारे में भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा बिल्कुल एंड में। आपको मैं चार्ट के साथ में डिस्कस करूँगा उसके बारे में। यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो यहाँ पे हम बात करते हैं, वो है आपका मेडिकल। तो आपके मेडिकल में सारी चीज़ें चेक होती हैं पैरामिलिट्री में, क्योंकि ये एक डिफेंस की जॉब है और यहाँ पे आपका हर एक बॉडी पार्ट अच्छे से चेक होगा। आपके हेयर से लेके आपके नेल्स तक, नीचे टोज तक हर एक चीज़ चेक की जाती है। और वेट यहाँ पे मैटर करता है। अगर आपका वेट चार्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, चार्ट से जो बीएमआई है वो ज़्यादा है, तो फिर आपको बिल्कुल भी चांस नहीं देते हैं वो लोग। 3 से 4 केजी अगर आपका ज़्यादा है तो आपको फिर भी 1 वीक का टाइम दे देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। इसके अलावा आपकी जो आई साइट है वो 6/6 होनी चाहिए, और दूसरी आई साइट है वो एक 6/6, एक 6/9 चलेगी। लेकिन आप कोई भी वहाँ पे सन ग्लासेस या फिर स्पेक्टिकल्स लगा के वहाँ पे नहीं जा सकते। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मेडिकल में आपको कोई भी किसी भी तरीके की इंजरी नहीं होनी चाहिए, या फिर इसके अलावा सर्जरी नहीं होनी चाहिए। आपके जो टीथ्स हैं वो पूरे होने चाहिए, जितने भी दांत हैं आपके वो कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा जो आपकी आइज़ हैं वो कलर ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए, उनमें कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आपकी बॉडी में कोई भी डिफ़ॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। लाइक आपकी जो चेस्ट है वो प्रॉपर एक्सपेंड एक मेजर तरीके से वो लोग करते हैं तो वो होनी चाहिए। उसके अलावा ऊपर नीचे चेस्ट नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो नसें हैं उनको वो स्पेशली देखते हैं। आपके हाथों में पैरों में पसीने नहीं आने चाहिए, नोकनी नहीं होना चाहिए, आपके जो फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपकी मेडिकल में चेक की जाएंगी। और मेडिकल आपका जब पहले आपका फिजिकल होगा और उसी दिन या फिर उससे नेक्स्ट डे आपका डीवी और फिर मेडिकल होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दूं कि पहले आपका पीएसटी होगा, फिर आपका डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा। आगे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे। इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा 2020 तक अगर कैंडिडेट्स आउट होते थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होते थे, क्योंकि जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है वो काफ़ी क्रूशियल है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहाँ पे आपको हर एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है। सीआरपीएफ हमेशा कोई भी पैरामिलिट्री का फिजिकल देने आप जा रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा एक कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की आपको साथ में लेके जानी होती है। साथ में आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना होता है लेटेस्ट, और आपको एडमिट कार्ड लेके जाना होगा साथ में। तो एडमिट कार्ड की भी आप 2 कॉपी करवा लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बात करें तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाओगे तो आपको डीवी में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर सीआरपीएफ ने डीवी में रिजेक्ट किया तो फिर समझ लीजिए कि आपको एसएससी भी पोस्ट प्रेफरेंस फिल नहीं करने देगा। जहाँ तक चांसेस हैं वो भी सीआरपीएफ रिमार्क डाल के भेज देगा कि इस कैंडिडेट के पास में ये वाली क्वालिफ़िकेशन या फिर ये वाले डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में हो सकता है कि एसएससी आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल ना करने दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए अगर आप फिजिकल देने जा रहे हैं तो। और यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है 10th क्लास की मार्कशीट। वो इसलिए क्योंकि आपका जो 10th क्लास है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है और नाम, तो वो सेम होना चाहिए जो आपके रजिस्ट्रेशन के अंदर है। इसके अलावा बाकी और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल लगेंगे यहाँ पे। 10th क्लास की मार्कशीट भी ओरिजिनल लेके जानी है, 12th क्लास की मार्कशीट चाहिएगी वो भी ओरिजिनल चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स विद डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स विद डिग्री। इसके अलावा जो आपके पास में एक्सपीरियंस है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा एक्सपीरियंस का।
अदरवाइज़ आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो वो भी ओरिजिनल चाहिए होगा, उसके साथ में उसकी डिग्री या सर्टिफिकेशन, वो दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। इसके अलावा आपकी कैटेगरी, जो भी जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म की फिल किया है, जनरल के अलावा ईडब्ल्यूएस तो उसका सर्टिफिकेट, ओबीसी तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है या फिर बाकी अदर जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको उनका सर्टिफिकेट यहाँ पे, सॉरी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है तो उनका कुछ भी नहीं चाहिए होगा। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं, एक आईडी प्रूफ आपको लेके जाना होगा। पैन कार्ड के साथ में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एक लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड आप ज़रूर लेके जाएं क्योंकि एसएससी आधार कार्ड ही आज के दिन ज़्यादातर कंसीडर करता है। और आपका फॉर्म फिल करते टाइम भी उन्होंने फेस आईडी से आधार कार्ड मैच करके ही फॉर्म फिल करवाया, तो ज़्यादातर लोगों ने आधार कार्ड की डिटेल्स ही फिल की होंगी, तो वो आप लेके जाएं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सीक्वेंस में लगे होने चाहिए, 10th क्लास, 12th, फिर 12th के बाद में ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फिर उसके बाद में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या एक्सपीरियंस। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक साथ सीक्वेंस में लगाने होंगे। इसके साथ में आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक आइडेंटिटी प्रूफ, और इसके अलावा आपको जो भी चीज़ें हैं वो सब 1/8/2025 से पहले की होनी चाहिए। जो भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है या डिप्लोमा है या फिर कोई भी सर्टिफिकेट है, एसएससी फिर भी कंसीडर कर लेता है चीज़ों को, लेकिन सीआरपीएफ या कोई भी पैरामिलिट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बहुत ही ज़्यादा डीपली अच्छे से चेक करती है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अरेंज करके अच्छे से लेके जाने हैं। अगर आपको कोई भी डेट ऑफ बर्थ में या किसी भी चीज़ में मिसमैच है तो उसके लिए पहले से ही आप एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये लग रहा होगा कि सर्टिफिकेशन में मेरे पास में 1 महीने का सर्टिफिकेट है, 2 महीने का है, तो सर्टिफिकेशन 6 महीने का वैसे मिनिमम कंसिडर किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में कुछ डिपार्टमेंट्स 2 या 3 महीने का सर्टिफिकेट है उसको मान्य नहीं करते हैं। लेकिन सीआरपीएफ के केस में अभी तक उन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं किया है, तो ये चीज़ वहीं जाके पता चलेगी कि जो एक्चुअल में जो डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेशन है वो 3 महीने का होगा या 6 महीने का कंसिडर करेंगे। लेकिन आपके पास में एटलीस्ट मिनिमम 3 महीने का तो होना ही चाहिए। और इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको पता ही होगी यहाँ पे। अगर नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखा है, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर कुछ भी क्वालिफ़िकेशन में आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे, मैं नीचे आपको ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप डिस्कस कर सकते हैं, तो उसको उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस की हैं। उनमें से अगर कुछ भी डाउट्स आपके रहते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपको ये लग रहा है कि कुछ भी ऐसा है जो आपको पूछना है मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल में प्रॉपर मेडिकल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपको मतलब थोड़ा बहुत भी कंसेशन दे देंगे किसी भी चीज़ में। अभी बात करते हैं यहाँ पे वेट जो है उसके चार्ट की। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक टेबल है जो कि सीआरपीएफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया गया है। जो सीआरपीएफ ने वेट क्राइटेरिया दे रखा है मेल और फीमेल के लिए, तो 150 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा जिस भी कैंडिडेट की हाइट है, तो उसके लिए जो आइडियल वेट है वो 44 से 53 केजीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर उसकी एज 26 से 30 ईयर्स है और अगर उसकी एज 18 से 25 साल है तो फिर उसको 42 से 51 केजी के बीच में उसका वेट होना चाहिए। यहीं सेम हाइट 155 सेंटीमीटर में आपको दिखाई दे रही होगी कि मेल के लिए 47 टू 57 होनी चाहिए, फीमेल के लिए 41 टू 50 केजी होनी चाहिए। और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की जो हाइट है वो 165 या उससे ज़्यादा ही होगी अगर आप सीआरपीएफ के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं मेनली 165 या उससे ज़्यादा की हाइट के अकॉर्डिंग। तो
तो यहाँ पे अगर आपकी एज 26 से ज़्यादा है तो 55 से लेकर के 66 केजीज़ के अंडर आपका वेट होना चाहिए अगर आप मेल हैं तो, और फीमेल है तो 48 से 58 केजी के बीच में आपका वेट होना चाहिए। और अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपके अंदर 58 से 70 केजी के आसपास वेट होना चाहिए। फीमेल है तो 51 से 62, और इससे ज़्यादा वेट है तो आपका वेट 3 से 4 केजी वेट ज़्यादा होगा तो वो आपको टेम्परेरी पॉइंट दे देंगे। इसका मतलब ये है कि आपको 1 वीक के अंदर ही या फिर 2 दिन या 3 दिन दिए जाएंगे आपको, उसके अंदर आपको वो वेट कम करना होगा, तब जाके वो लोग आपको परमानेंट जो आपका पॉइंट है उसको हटा देंगे, वरना आपको सीधा रिजेक्ट कर देंगे मेडिकल बेसिस पे, और री मेडिकल में भी आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपको टाइम नहीं देंगे। और अगर किसी का वेट 10 केजी एक्स्ट्रा है, 5 केजी एक्स्ट्रा, 5 केजी से ज़्यादा है, तो उसको बिल्कुल भी कंसीडर सीआरपीएफ नहीं करता है, उसको मेडिकली अनफिट कर देता है। अंडर वेट में फिर भी सीआरपीएफ थोड़ा सा, सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री उन चीज़ों में एडजस्ट कर लेती है और उसको रिमार्क देके छोड़ देती है कि आप इतने दिन में अपना वेट गेन कर लेना या ट्रेनिंग से पहले वेट गेन कर लेना। लेकिन ओवर वेट में सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री इतना ज़्यादा चीज़ें आसान नहीं रखती है कैंडिडेट के लिए। वो ओवर वेट वालों को बिल्कुल अच्छे से चेक भी करती है, और उनके लिए स्पेशली यही है कि मेडिकल में आपको 1 वीक दिया जाता है और उसके अंदर आप अगर वेट कम नहीं कर पाते हैं आपको अनफिट कर दिया जाता है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी ऐसा बचा हुआ है जो इस वीडियो में आपको इनकम्प्लीट लग रहा है तो मैं पार्ट 2 भी लेके आ जाऊँगा, वरना मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे एक-एक करके बता दी हैं। और अगर कुछ भी ऐसा रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा, या फिर आपको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप जो सीआरपीएफ के फिज़िकल के लिए स्पेशली बनाया गया था वो मैं सेंड कर दूँगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप मैं आपकी सारी चीज़ों का जवाब यहाँ पे दे पाया हूँगा इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आगे एसएससी के जो भी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर या अदर एग्ज़ाम्स के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।